ये क्वेश्चन है कटिंग ऑफ डिस्क के लिए। तो कटिंग ऑफ डिस्क में हम लोग को कई क्वेश्चन आए हुए हैं आईटी मेन में, एडवांस में। ये सबसे आसान, सबसे इजी क्वेश्चन है। तो ये है आपका डिस्क, और डिस्क का मास m है, रेडियस r है, और इसमें लिखा हुआ कि स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव फ्रॉम डिस्क। ये एक छोटा सा डिस्क का एक पार्ट है जिसका रेडियस r/2 है, रिमूव करना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रिमेनिंग पार्ट जो है अबाउट ओ पॉइंट ओ एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। प्लानिंग करते हैं। ऐसे और भी कई क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो ये इस फिगर को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, इस तरह से भी ऐसे इस फिगर को मैं प्रेजेंट कर सकता हूं कि ये जो फिगर है ऐसा, ये सेंटर हो गया। इस फिगर को मैं ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता हूं, ऐसा। ये पॉइंट ओ और ये एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसा, इस तरह। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, हमें इसके अबाउट हमें निकालना है जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए। तो वही चीज़ है, आप इसको यहाँ न करके यहाँ कर लीजिए, और एक्सिस परपेंडिकुलर है प्लेन पे। और ये फिगर जो है वो रिजल्टेंट इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू कह सकते हैं कि एक फिगर मुझे ये पूरा लेना है और उसमें से एक फिगर ये वाला ऐसे कट करना है। देखिए ऐसे समझिए, एक पूरा डिस्क लेना है, ये पूरा डिस्क है, ठीक है। यहाँ इसका सेंटर है ओ, ऐसे। और ये दूसरा डिस्क है, ठीक है। और इसमें इसका इसका जो पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट ओ और ओ ओवरलैप कर रहा है, तो ये पॉइंट ओ हो जाएगा ऐसे। और इसको हम लोग कर देंगे, इसको मान लीजिए इसको सेंटर ऑफ मास ऐसे सी कर देते हैं, दूसरे डिस्क, ठीक है। तो हमें ये फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट ये इसका मास जो है, डिस्क का मास m है और रेडियस r है, और मुझे ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो I और O फॉर वन के लिए, फर्स्ट के लिए। और ये जो है ये सेंटर ऑफ मास। अब ये डिस्क है, इसका बारे में हम अभी पता नहीं है मास के बारे में, बट हमें इसके अबाउट निकालना है ऐसे, हमें इस पॉइंट के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और O फॉर टू, सेकेंड के लिए, डिस्क ये जो टू है उसके लिए। तो ये देखेंगे ध्यान से कि अगर हम लोग इस फिगर को प्रेजेंट करेंगे तो इस फिगर को कंप्लीट डिस्क और माइनस ये वाला डिस्क हटाएंगे, और ये पॉइंट ओ कॉमन है, ये इसका सेंटर है बड़े वाले डिस्क का, और छोटा डिस्क का क्या है, सरकमफेरेंस है। और हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो निकालना है ये, तो वो इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वन और माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर टू, टू के लिए। ये ऐसे हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। फर्स्ट तो बनाना आसान है, फर्स्ट का तो ऐसे तुरंत बन जाएगा। और सेकंड का मास नहीं पता है, रेडियस पता है। ये रेडियस पता है कि सेकंड वाले का रेडियस जो है ये है रेडियस r/2 है। तो सेकंड वाले का रेडियस पता है तो उससे मास भी बन ही जाएगा। इसका रेडियस पता है r/2 ऐसे। और हम लोग सेंटर के अबाउट निकालेंगे, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। चलिए, सो हम लोग पहले सबसे पहले इसका बात करते हैं I नॉट 1। ये तो आसान है फर्स्ट के लिए, और एक्सिस परपेंडिकुलर है डिस्क का, तो हाफ हो गया। और m और r², ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब उसके लिए बनाना है, उसके लिए IC बनाएंगे और फिर I02 बनाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके। मास, सबसे पहले तो मास चाहिए उसका, तो छोटा वाला डिस्क। बताइए, अगर ये बिग डिस्क था ऐसा, जिसका रेडियस r, और ये डिस्क जो है वो 2D ऑब्जेक्ट है, प्लेनर होता है, तो आप लिखेंगे पाई r²। एरिया, इतना एरिया हैविंग मास, इतने एरिया का हैविंग मास, इतना एरिया जो है जिसका मास जो है वो m, ये इसका मास m है। इसी में से एक सेक्शन निकाला है मैंने, इसी में से ये एक छोटा सा सेक्शन निकाला है, और इसका रेडियस जो है वो आप जानते हैं r/2। तो अब बताइए पाई r² एरिया हैविंग मास m, और अब हम लोग कर लेंगे पाई और r²/4, इतना एरिया हैविंग मास। डिवाइड कर लीजिए, सो वो हो जाएगा m/πr², ये m, और डिवाइड बाई πr², और यहाँ इंटू πr²/4, तो m/4 हो जाएगा।
तो इसका जो छोटा सा है, इसका मास जो हो गया वो है m/4। तो ये जो आप छोटा डिस्क देख रहे हैं, छोटा डिस्क का जो मास हुआ m/4 और रेडियस जो है वो रेडियस है r/2। तो हमें निकालना है आई सी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखिए, अब अगर ये सी है और मुझे इसके अबाउट निकालना है ऐसे, ठीक है, तो अगर मैं आई और सी निकालूं, सेंटर ऑफ मास, तो हाफ, और मास, मास की जगह लिखेंगे m/4, और r का स्क्वायर, तो रेडियस है r/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आई सी है, सी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो इस तरह हो जाएगा, यहाँ पे m r² और यहाँ जोड़ेंगे 4, 4, 16 एंड 2, 32, ठीक है। ये बट मुझे निकालना है इसके अबाउट, ये पॉइंट ओ मेरा यहाँ है और ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ऐसे आई ओ 42 सेकंड के लिए, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, डिस्टेंस है r/2, है ना। चलिए, सो आई 2, तो ये लिखेंगे आई सी प्लस मास, उसका मास जो है वो m/4 है और डिस्टेंस r/2 का स्क्वायर है, r/2 का स्क्वायर पुट कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे 4 mr² 16 हो गया, और ये है 2 करेंगे 32 हो जाएगा, इसको रख लेंगे आपका, तो 2 3 mr² 32, 3/32 और mr², ऐसे हो गई। आप फाइनल आई नॉट सॉल्व करते हैं, आसान है और इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसमें कटिंग करना डिस्क का। तो आई नॉट 1/2 mr² माइनस 3/32 और mr²। इस तरह फाइनल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए था वो रिमेनिंग पार्ट का, तो यहाँ 16 और 16 डिवाइड कर देंगे, 32 हो गया, और 13/32, सो mr², 13/32 mr², ये है रिजल्ट, ऐसा 13/32 mr²। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी जैसा क्वेश्चन है, और ये आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है और आईटी मेन में भी पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है कि इसमें स्मॉल डिस्क का और रेडियस r है और मास है 9 m, और उसमें से एक छोटा सेक्शन, ये r/3 का सेक्शन कट करना है, और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट o परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वही फिगर सेम कॉन्सेप्ट। तो हम लोग प्लानिंग करते हैं वैसा ही, कि ये एक आपके पास एक डिस्क है और उसमें से मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, इस तरह से ये सेंटर हुआ, और उसमें से ये इस चीज को आप जो वर्टिकल है मैं उसको हॉरिजॉन्टल ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे मैं कर लेता हूँ। तो ये है आपका, ये पॉइंट ओ है, ऐसे, और हम लोग को इसके अबाउट निकालना है ऐसे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ चाहिए, ऐसे ये निकालना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्लान करेंगे, सबसे पहले प्लान करेंगे कि अभी जो मैंने आपको समझाया था कि एक आपको बिग डिस्क लेना है, और इस बिग साइज जो डिस्क है, और ये नंबर 1 हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास ये हो गया, और इसके अबाउट निकालना है, और ये कहेंगे कि आई नॉट फॉर वन डिस्क 1 जिसका रेडियस है r और मास है 9m, ऐसे माइनस उसमें से ये पॉइंट मान लीजिए सी पॉइंट है, तो माइनस उसमें से एक छोटा डिस्क है, छोटा डिस्क जो सेंटर ऑफ मास है, बट इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट ओ पॉइंट है, ऐसे ये, क्योंकि हमें कॉमन पॉइंट को फॉलो करना है, ये इस पॉइंट में, ये जो पॉइंट ओ है उसी के अबाउट ये डिस्क जो है, ये डिस्क को आप बोलेंगे डिस्क नंबर 2, ये डिस्क 2 है,
और ये इसके अबाउट हमें चाहिए आई और नॉट अबाउट फॉर डिस्क टू का जो कॉमन पॉइंट है ना वो ओ के अबाउट चाहिए, ओ के अबाउट ऐसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे डिस्टेंस, अगर इसका रेडियस है r/3 तो यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 2r/3। आप जानते हैं कि ये डिस्टेंस है 2r/3, ऐसे यहाँ से ऐसे हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि ये आईसी निकालें, आईसी निकालेंगे फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। अच्छा, इसका रेडियस कितना है, इस डिस्क का रेडियस है r/3, बट हमें मास नहीं पता, मास नहीं पता, तो वो वही मेथड जो अभी इससे पहले पढ़े थे उसी से बना लेंगे हम लोग। एक तो बना लीजिए, एक तो ये तो काफ़ी आसान है, आप ये तो जान रहे हैं कि आई नॉट अगर निकालना है तो आई नॉट ऑफ 1 और माइनस आई नॉट ऑफ द 2 ये लगाना हम लोग ऐसे ऐसे। सो आई नॉट ऑफ द 1, आई नॉट ऑफ 1 जो हुआ वो फर्स्ट के लिए आई नॉट लगाना है तो वो है हाफ मास, मास में 9m और ये है r², हाफ और 9m r²। हो गया ये ऐसे। आई नॉट 2 निकालना है, पहले तो मास निकाल लेते हैं फिर आईसी निकाल देंगे फिर आई नॉट 2 निकाल देंगे। चलिए मास निकालने के लिए सेम मेथड। तो पहले आप बड़ा सा डिस्क बना लेंगे और बड़ा सा डिस्क ऐसे बना लेंगे और इसका रेडियस r है और फिर आप यहाँ प्लानिंग करेंगे कि ये जो है पाई आर स्क्वायर एरिया, इतना एरिया हैविंग मास m, तो इतना 9m, सॉरी 9m, इस इतना एरिया का मास जो है वो 9m है ना, 9m लिखा होता पेपर में। और आपके पास जो डिस्क है वो डिस्क है ऐसा, इसका रेडियस है r/3, तो पाई r² बाई 9 इतना एरिया हैविंग मास। सॉल्व कर लेंगे, 9m बाई पाई r², तो ये है 9 और m बाई पाई r² इंटू पाई r² बाई 9, सो पाई r² बाई 9, तो पाई r² कट जाएगा और 9 कट जाएगा और m हो जाएगा इसका मास। इसका मास जो है, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मास है m, और ये है इसका सेंटर ऑफ मास ये, और ये अगर हम लगाएंगे आईसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो आप जानते हैं डिस्क है हाफ m और रेडियस कितना है इसका, तो r/3 का स्क्वायर, तो ये हो गया m और r² बाई 18 है ना। और अब हमें निकालना है ये इसके अबाउट ऐसे आई नॉट फॉर 2, और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब हुआ आईसी प्लस मास तो m हुआ और डिस्टेंस d का मतलब r/3 का स्क्वायर, तो mr² बाई 9। ठीक है, तो आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ mr² बाई 9 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2mr² बाई 18 और mr² बाई 18 3mr² बाई 18 और ये जोड़ लेंगे तो mr² बाई 6 ये है ऐसे। हो गया, बाकी सॉल्व करना है, बाकी हम लोग का बन गया। अब आई नॉट निकालना था, तो ये है 9/2 mr², सो mr² बाई 6, सो 327 और -26, कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं मिस्टेक हुआ, फिर से रीचेक करते हैं एक बार। क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 9m, ठीक है 9m है और रेडियस है r, रेडियस r है और r/3 कट करना है, 2r/3 रह जाएगा। ठीक है, रीचेक, ये फिगर सही है, 9m सही है और ये है आपका r/3 और 2r/3, ताकि ये आ जाएगा, सब सही है आपका। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ 9m और r² सही है, 9/2 mr² करेक्ट है आपका। अच्छा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
ओ ओ मिस्टेक, मिस्टेक पता चल गया हम लोग को, क्योंकि हमें ओ के अबाउट निकालना था। प्लीज करेक्शन करेक्शन करेक्शन, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, ग्रीन कलर वाला लाइन, ग्रीन कलर लाइन में मिस्टेक हुआ। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर, क्योंकि हमें ओ के अबाउट निकालना था और सी से ओ का डिस्टेंस। देखिए सी, ये सी है और ये पॉइंट ओ है। सी से ओ का डिस्टेंस जो है, सी से ओ का डिस्टेंस कितना है, 2r/3, 2r/3 है। तो यहाँ मिस्टेक हो रहा था, तो 2r/3 ऐसे। तो अब हमें चाहिए था आई नॉट 2, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो आई सी और प्लस मास तो m हुआ और यहाँ डिस्टेंस 2r/3 का स्क्वायर ऐसे। तो ये हो जाएगा mr² / 18 प्लस ये है आपका, यहाँ पे हो जाएगा 4 और mr²/9, सो 4 की जगह 8 कर लेंगे, 8 mr²/18 और ये 9, सो 9/2 mr²/2। तो ये थोड़ा करेक्शन था, तो आंसर में पता चल जाएगा, आंसर है ही नहीं उस टाइप का जो आ रहा था, तो ये है करेक्शन। अब आप पुट कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा mr²/2, बाकी सॉल्व करेंगे, 9 - 1 8 और बाई 4, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये है 4mr², 4mr², ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डिस्क का कटिंग है, डिस्क का कटिंग है और इसमें IT एडवांस का क्वेश्चन है, और डिस्क है जिसका रेडियस 2r है, मास नहीं लिखा हुआ, कोई नहीं, हम लोग मास m मान लेंगे, ठीक है। और उसमें से एक छोटा सा डिस्क जिसका डायमीटर 2r या रेडियस कर सकते हैं r, कट करना है आपको। कट करने के बाद दो एक्सिस बोला गया है, एक एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू o और एक एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू p, और हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये जो कटिंग पोर्शन है और इसके लिए रेशियो चाहिए और क्लोजेस्ट इंटीजर में, ठीक है। तो सबसे पहले प्लान कर लेते हैं ना हम लोग की मास निकाल लेते हैं, जो कटिंग सेक्शन है ना उसका हम लोग मास निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इसका मास लेट इसका मान लीजिए कि इसका जो फर्स्ट वाला बिगर डिस्क है उसका मास है m, क्योंकि रेशियो है तो रेशियो में तो कट जाएगा, और नहीं दिया हुआ तो हम लोग अपना m मान लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट। तो ये है आपका जिसका रेडियस है 2r है और इसका मास है आपने माना है m, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं पाई और 2r² ऐसे। तो इतना एरिया हैविंग मास m, ठीक है, इतना एरिया का मास m है। और अब हमें इसमें से छोटा, ये एक छोटा सा सेक्शन है और जिसका रेडियस है r, तो इसका मास कितना होगा, तो ये है पाई r², ये है एरिया हैविंग मास। तो ये हो जाएगा m और डिवाइड बाई 4πr², और यहाँ पे हो जाएगा πr², तो इस तरह हो जाएगा m/4, m/4 होगा ये इसका मास हो गया m/4। तो ये मास m है तो इसका मास हो गया m/4। तो ये प्लानिंग पहले हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं, अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टडी करते हैं सेंटर ऑफ मास और फिर पी के अबाउट। फिगर को आप चाहें तो इधर भी चेंज कर सकते हैं, चाहे वैसे रखना वैसे रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। तो मुझे चाहिए इसके अबाउट ऐसे, ओके अबाउट, और परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो ये कैसे मिलेगा, तो ये मिलेगा ऐसे, ओके अबाउट, ये फर्स्ट फिगर है।
माइनस, ये है ओ, ओ पॉइंट यहीं पे टच कर रहा है, और ये है सी, ये सी है और ये सेकंड, ठीक है। तो देखिए हमें ये इसका हम लोग जानते हैं कि इसका मास m है और इसका रेडियस जो है वो है 2r। इसका मास अभी हम लोग निकाल चुके हैं, इसका मास जो हो गया कितना m/4 और रेडियस कितना है r है, ठीक है। और हमें चाहिए o के अबाउट, तो o के अबाउट ऐसे और परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। यहाँ हमें चाहिए o के अबाउट ऐसे लिख देंगे, हमें यहाँ चाहिए o के अबाउट ऐसे, हम निकालेंगे c, ऐसे c निकालेंगे बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये है हमें आई ओ चाहिए, तो आई ओ निकालना है तो पता है आई ओ और 1 और माइनस और आई ओ ऑफ द 2, ये जानते हैं हम लोग, ये ऐसे जानते हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट है, तो इसके लिए अगर हम लोग निकाल रहे हैं आई ओ 1 तो ये इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। आप जानते हैं कि आई और सेंटर ऑफ मास फॉर 1 के लिए डिस्क है तो डिस्क का हाफ हो जाएगा, मास है m और रेडियस जो है वो 2r का स्क्वायर, तो ये 4r स्क्वायर, तो 2mr स्क्वायर, ये है 2mr स्क्वायर, ऐसे ऐसे। और यहां से निकालेंगे IC, ठीक है, IC, ठीक है। तो IC ऐसे ऐसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो डिस्क है जिसका मास है m/4 है, तो हाफ और मास का आ जाएगा m/4 और ये है r स्क्वायर, हाफ m/4 r स्क्वायर, और ये है पैरेलल एक्सिस है और ये डिस्टेंस है r। तो हमें चाहिए आई और नॉट अबाउट 2 के अबाउट चाहिए, तो 2 के अबाउट हो जाएगा, तो ये IC प्लस मास कितना है m/4 और डिस्टेंस क्या है r का स्क्वायर, तो सॉल्व कर लेंगे। तो ये हुआ mr स्क्वायर बाई 8 हुआ ना, mr स्क्वायर बाई 8 और 2 और 2 कर देंगे तो 2mr स्क्वायर बाई 8, सो 2 + 1 3mr स्क्वायर बाई 8, तो 3mr स्क्वायर बाई 8, 3/8 mr स्क्वायर, ये हो गया। सो अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, फर्स्ट तो निकल जाएगा आई नॉट तो निकल जाएगा, तो ये तो पढ़ा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तो अब अगर हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप निकाल दीजिए आई नॉट, तो मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ आई नॉट इज इक्वल टू ऐसे, सो आई नॉट इक्वल टू ये I1 माइनस I2, तो सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। सो mr स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा और ये mr स्क्वायर कॉमन हुआ और 16 और -3 13 mr स्क्वायर बाई 8, सो ये है 13/8 और mr स्क्वायर, देखिए ये बन गया, ठीक है। अब हमें निकालना है सेम स्टेप P पॉइंट के लिए निकालना है, ठीक है, P पॉइंट के लिए चलिए देखते हैं। P पॉइंट है सरकमफेरेंस है और परपेंडिकुलर टू द प्लेट, प्लेट के परपेंडिकुलर है, तो ये है थर्ड पॉइंट ऐसे। तो मुझे ऐसा प्लानिंग करना है, ये है डिस्क और ये है सेंटर और यहाँ से ऐसे कट करना है और मुझे चाहिए ऐसे, ये है पॉइंट P पॉइंट। तो ये कैसे बनेगा, तो ये इक्वल टू एक पूरा का पूरा डिस्क ले लेंगे और डिस्क के परपेंडिकुलर पॉइंट और फ्रॉम सरकमफेरेंस, ये है P पॉइंट है, और माइनस इसमें से ये कट कर लेंगे, ये वाला सेक्शन जो है वो ऐसे कट करना है ऐसे, ये, और यहाँ से ऐसे लेना है, ये पॉइंट P लेना है और ऐसे, ये है डिस्क, ये है 2 और ये 2 है, सॉरी 2 और ये 1, ठीक है। और मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P, ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेट, प्लेट पे परपेंडिकुलर, तो हम लोग करेंगे I और 1 for P माइनस I और 2 for P, ऐसे करेंगे, ठीक है। 1 के लिए ऐसे, 1 के लिए ऐसे, ये परपेंडिकुलर है, प्लेन पे परपेंडिकुलर है, सरकमफेरेंस के थ्रू है, ठीक है। तो पढ़े हुए हैं, देखिए इसका मास है m और इसका डिस्टेंस है 2r, ऐसे डिस्टेंस 2r, ठीक है। तो पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस था, ये जो सेंटर ऑफ मास है
उसका पता है, उससे पैरेलल एक्सेस थ्योरम हम लोग लगा लेंगे। तो ये है IP41 ऐसे, IP41। तो आई और पी, I1 के लिए, फर्स्ट डिस्क के लिए फ्रॉम पॉइंट पी के अबाउट, तो ये जब लगाएंगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो होगा डिस्क का हाफ M2R का स्क्वायर, तो हाफ मास है M और ये है 2R का स्क्वायर, ये है पैरेलल एक्सेस थ्योरम, प्लस M और ये है 2R का स्क्वायर, ये इसके अबाउट पता था डिस्क का हाफ MR स्क्वायर, और ये है पैरेलल एक्सेस थ्योरम, तो मास और डिस्टेंस है 2R, तो सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 4/2 MR स्क्वायर, और 4 ये हो गया 12/2 6 MR स्क्वायर। चेक करते रहिए आप, ये है 6 MR स्क्वायर। सो 4/2 MR स्क्वायर, 4 और बाई 2, सो 2 हो गया MR स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके लिए प्लान करते हैं। अब इसका पता है डिस्क का, इसका मास है M/4 है, और इसका रेडियस जो है इसका R है ऐसे, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है ऐसे, और यहाँ से इसका डिस्टेंस है R डिस्टेंस है, और इस जगह से पॉइंट P, क्योंकि ये O हो गया, ये O है, और O से पॉइंट P का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 2R हो जाएगा ऐसे, ऐसे 2R। तो ये वाला डिस्टेंस अगर लेंगे ऐसे, ये क्योंकि पैरेलल डिस्टेंस लेना है, तो पैरेलल डिस्टेंस, ये वाला पैरेलल डिस्टेंस लेंगे ऐसे, तो ये हो गया √4R स्क्वायर, R स्क्वायर, R और √5 हो गया, R और √5। अभी हमें निकालना है ये IC के अबाउट, और फिर निकालना है IP के अबाउट, पैरेलल एक्सेस थ्योरम, ठीक है। तो चलिए I2 और P, तो कैसे निकालना है, तो सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास, ये है I और 2 सेकंड का P के अबाउट है, तो सबसे पहले हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के लिए हो गया हाफ M, तो हाफ हुआ मास जो हो गया M/4 हो गया, और रेडियस है R स्क्वायर, ये प्लस पैरेलल एक्सेस थ्योरम, तो मास जो है M/4, सो M/4, और ये डिस्टेंस है R√5 का स्क्वायर ऐसे जोड़ते हैं। सो I2 P के अबाउट, सो MR स्क्वायर बाई 8, और ये हुआ आपका 5 MR स्क्वायर बाई 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 MR स्क्वायर बाई 8, और MR स्क्वायर बाई 8 11, देख लीजिए, ये है MR स्क्वायर बाई 8, MR स्क्वायर बाई यहाँ पे MR स्क्वायर बाई 4 हो गया 5, तो 10 कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 और 11/8 MR स्क्वायर, ठीक है ऐसा। तो ये है आपका कटिंग, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, और बट सिंपल है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो एकदम इजी है। अब आपको निकालना है IP, तो IP अब निकाल दीजिए यहाँ से। 1 - 2 1 6 MR स्क्वायर, और MR स्क्वायर यहाँ से MR स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और ये 6 - 11/8 कर लेंगे, तो ये है IP, तो MR स्क्वायर, और यहाँ पे 48 - 11/8, तो IP जो है वो है MR स्क्वायर, या यहाँ से हटाएंगे तो 37/8 MR स्क्वायर। बाकी रेशियो क्या निकालना था, रेशियो हमारा आईडी एडवांस में क्वेश्चन था IP/I0, तो I0 यहाँ निकला हुआ है, और IP, और क्लोजेस्ट इंटीजर में IP और डिवाइड बाई I और नॉट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, कट जाएगा 37 और डिवाइड बाई 13, ये है आंसर। और पूछा गया है क्लोजेस्ट इंटीजर में, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो ये डिवाइड करेंगे तो क्लोजेस्ट इंटीजर 39 होता, तो अब बट 39 के क्लोज ही है, तो क्लोजेस्ट इंटीजर जो है वो 3 है, सो ये नियरेस्ट इंटीजर।
होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये कटिंग का है। आपका लिखा हुआ है कि स्क्वायर प्लेट है, मास एम है और साइड है 4R है। उसमें से 4 डिस्क कट करना है, 1 2 3 4, 4 ऐसे डिस्क कट कर लेना है। ठीक है, और अब डिस्क कट कर रहे हैं तो रिमेनिंग पार्ट जो हुआ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सेंटर के अबाउट, ओ के अबाउट और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लिखा हुआ है एक्स वाई जेड एक्सिस, जेड एक्स अगर एक्स वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड ऐसे सामने आएगा, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन चाहिए। स्टेप बाय सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं कि ये जो कटिंग हुआ है डिस्क का उसका मास कितना है, कितना। जैसे आप देखिए ये 4R है, तो श्योर श्योर ये वाला डिस्टेंस हो गया 2R ऐसे, और ये भी डिस्टेंस हो गया 2R, ये है स्क्वायर है, तो इसका रेडियस जो डिस्क कट कर रहा है उसका रेडियस श्योर R होगा, चाहे इधर से मिलेंगे तब भी इसका R होगा। तो पहले मास निकालते हैं उसका। तो आप नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट आप ये प्लानिंग करेंगे, नंबर 1 की आपका स्क्वायर और ऐसे प्लेट है जिसका एरिया जो है आपका 2R और 2R ऐसे, ये डायमेंशन है 2R। सो आप लिखेंगे 4R स्क्वायर एरिया, सो 4 और R स्क्वायर, ये 2A 2R 2R, एरिया हैविंग मास M, मास जो है वो इक्वल टू M। ठीक है, ऐसा। और अब इसमें से एक जो डिस्क कट किया हुआ है, अब ये जो डिस्क ऐसे, डिस्क का रेडियस है R, तो इसका मास कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर, इसका तो एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो लिखे हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एरिया हैविंग मास, तो रिजल्ट हो गया m 4R स्क्वायर और ये है पाई आर स्क्वायर ऐसे। तो ये मास जो हो गया वो हो गया पाई और m बाई 4 ऐसे। तो इसका मास जो हुआ वो पाई m बाई 4, तो मैं यहाँ साइड में लिखते रहा हूँ कि पाई m बाई 4, ये डिस्क है, एक डिस्क का मास हुआ पाई और m बाई 4 ऐसे। ठीक, ये हो। अब हम लोग प्लान करते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो देखिए ऐसे। सेकेंड पॉइंट, अब हमें निकालना है ये आई ओ ऐसे। तो ये कैसे निकलेगा, तो देखिए समझिए, मैं हटा दूं इसको। देखिए सही था ना आपका, क्योंकि ये है आपका 4R और 4R था ना, तो 16R स्क्वायर का मास जो है m, और ये है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मास, मास जो होगा वो m बाई 16R स्क्वायर, और ये है पाई आर स्क्वायर, तो ये है m बाई 4 नहीं, वो मिस्टेक है, मिस्टेक हो गया। ठीक है, मिस्टेक हो गया, एक बार फिर से करेक्शन कर लेंगे, आप करेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे चेक करिए, ये जो फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट में मुझे लग रहा है करेक्शन करना होगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का डायमेंशन ये है 4R है और ये भी है 4R है, लिखा हुआ है पेपर में, तो उसमें मिस्टेक हो गया, तो प्लीज़ करेक्शन कर लीजिएगा। तो 4R और 4R 16R स्क्वायर, 16R स्क्वायर एरिया, एरिया हैविंग मास M, हैविंग मास M, इतना एरिया का मास जो है वो M है। ठीक है ना आपका, ऐसा। और उसमें से एक छोटा सेक्शन, ऐसे सेक्शन लेना है, एक सेक्शन करिए, मतलब 4 कट करना है बट एक सेक्शन, इसका रेडियस है R, तो इसका एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर हैविंग मास, हैविंग मास, तो ये हो जाएगा M,
m बाई 16r², और यहाँ हो गया पाई r²। तो ये हो जाएगा m बाई 16 पाई, तो m और ये पाई बाई 16, तो वो मिस्टेक हो गया था, तो आप प्लीज करेक्शन कर लेंगे, और m पाई बाई 16 ये 16 कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में करेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखिए। अब आपको ये बनाना है, ये कैसे बनेगा, तो ये आपको बनाना है, तो इसके लिए आपको एक पूरा का पूरा डिस्क लेना होगा। ये डिस्क नहीं, पूरा का पूरा स्क्वायर लेना होगा, जो कि 4r है, और ये डायमेंशन है 4r है, और ऐसे, और इसका मास है m ऐसे, और ये है सेंटर ऑफ मास इसके अबाउट ऐसे, ओके अबाउट, माइनस इसमें से 4 कट करना है, 4 कट करना है, माइनस माइनस ऐसे। तो ये है आपका सेंटर ऑफ मास, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास हुआ, और ये एक डिस्क है, ये सेंटर ऑफ मास, तो एक डिस्क मैं यहाँ बना दे रहा हूँ ऐसे ऐसे, ये सी, और इट्स डिस्क का मास हुआ कितना, तो पाई m बाई 16, और इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस है r, ये r है, ये डिस्क है ऐसे ऐसे, ये तो ये रेडियस है r ऐसे। तो ऐसे 4 डिस्क कटना है, बट आप एक लिखे ना, एक लिखे, तो ये है O, और यहाँ पे है, इसमें से कट करना है ऐसे, और ये मान लीजिए ये पॉइंट है, मैंने इसको C लिख दिया है ऐसे। तो R O और C के बीच में, O और C के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, तो देखिए ऐसे पॉइंट है O, ये पॉइंट O हुआ, और O, और ये पॉइंट है C, तो ये डिस्टेंस है R, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या है R। तो ये डिस्टेंस O से C का डिस्टेंस हो गया r√2, क्योंकि हमें लगाना तो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो O से C का डिस्टेंस मतलब ये, सबसे पहले हमें ये निकालना है, फिर हमें निकालना है O से C, और ये जो पैरेलल डिस्टेंस है, ये पैरेलल डिस्टेंस जो हुआ इनके बीच में ऐसे, तो वो है r√2 ऐसे, r√2 हो गया। ठीक है, वो O से C वही हुआ आपका, पैरेलल पैरेलल है दोनों, तो O से C आप लिखना, O से C कर लीजिए, ये r√2, ये है पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है लाइन, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अब देखिए, अब हमें निकालना है ये चाहिए, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का अबाउट O माइनस, ये है सेकेंड ऑब्जेक्ट है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O, बट ऐसा 4 बार करना है, 4, क्योंकि 4 डिस्क कट करना है, एक डिस्क 2 3 4, तो मैं एक के लिए बना रहा हूं, बट आपको कट करना है ऐसा कितने फिगर कट करना है, तो ऐसे 4 फिगर कट करना होगा, 4 ऐसे। ये सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, उसमें से 4, 1 2 3 4, 4 कट करना। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। तो एक के लिए बना लेंगे तो सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4 7, चारों सिमेट्रिकल है, सब पे बराबर डिस्टेंस होगा। चलिए बताइए, ये इसके लिए प्लान करना, ये है डिस्क, तो I1 अबाउट O, तो हम लोग पढ़ चुके हैं 1/6, और m A² स्क्वायर प्लेट के लिए, क्यूब के लिए पढ़ा हुआ है आपका, तो ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन, तो 1/6 मास तो ठीक है, और साइड जो है इसका 4r है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हुआ 16 हो जाएगा, और ये हुआ आपका 8/3, और m r², ऐसे आप चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट के लिए बन गया ऐसा, सो 16, तो 8/3 mr²। ठीक, सो ये मिल गया I1 अबाउट O 8/3, ये मिल गया। ठीक है, अब वो उसके लिए निकालना है, डिस्क के लिए, तो डिस्क के लिए IC, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास है परपेंडिकुलर टू प्लेन, मास पाई हाफ, मास हो गया पाई m/16, और इसका रेडियस है r²। IC है ये, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I2 अबाउट O, तो ये है IC, IC का मतलब हो गया पाई m r²/32, और प्लस मास, मास जो हो गया पाई m/16, और पैरेलल डिस्टेंस r√2 है, r√2 का स्क्वायर, तो r√2 का स्क्वायर
2r²। सो ये हुआ आपका I2O। सो पाई m r² बाई 32। तो ये हो गया 1 प्लस और 2 कर लीजिए, यहाँ 2 और 2 तो 4 5 5 हो गया। रीचेक कर लेंगे, 5 आना है। रीचेक कर लीजिए। तो पाई m बाई 32, 32 कौन r² कॉमन लेंगे, 1 हो गया। 32 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 4 5, ठीक करेक्ट है। और अब आप सॉल्व करना है। फाइनली आपको मिल गया, I2 मिल गया। सॉल्व कर लीजिए, आंसर चेक कर लेंगे हम लोग। तो 5 पाई r² m 32 ऐसे। फाइनली सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 8/3 mr²। सो -4 I2, सो 4 I2, सो 4 करेंगे तो 8, 5/8 4 8। सो mr² पाई और mr²। तो चेक मैं करता हूँ, मैं आंसर मैच कराता हूँ कि यहाँ पे हो गया mr² और mr², और यहाँ है मेरा 8/3 आ रहा है -5 पाई/8। तो मैं चेक करूँगा क्या इस फॉर्म में है mr²। सो mr² ठीक है, और 8/3 और यहाँ पे 10/16। तो 10/16 5/8 की जगह 10/16। तो आंसर है डी, 13 का डी, ठीक करेक्ट। तो डिस्क में हो गया आपका कितना क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन। हर टाइप का हो गया, हर टाइप का हम लोग प्लानिंग कर लिए। मेडिकल का भी हो गया बहुत सारे क्वेश्चन, कटिंग हो गया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, डिस्क से रिलेट करके सिलेंडर के लिए पढ़ना था, वहाँ भी मैथ था। और अगर 30 क्वेश्चन एक और छोटा करना चाहें, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं डिस्क का, बट जो जितने टाइप्स के हैं वो मैंने डिस्कस कर दिया। तो दो मेटल से बना हुआ डिस्क है। सो मान लीजिए आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, पीएमटी का ही क्वेश्चन है। आप बताएंगे कि ये डिस्क है, और डिस्क जो है कुछ ऐसे। मेटेरियल का ही क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, बताइए आप। ये जो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर जो है वो है आपका एल्युमिनियम, और रेड कलर आयरन है। तो जो ग्रीन कलर है वो है एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम है। तो ग्रीन कलर जो है वो एल्युमिनियम है, और रेड कलर जो है वो आयरन है। दो अलग अलग मेटल से मिक्स कर करके ये जो डिस्क बनाया गया है ऐसा। यह है डिस्क 1, डिस्क है 1, और यह है डिस्क 2, ठीक है। और हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास, ये है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, और ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, ऐसे। बस बताना है कि I1 I2 में बड़ा कौन छोटा कौन, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, बस ये बताना।
आप जानते हैं एल्युमिनियम आयरन में सब आपको पता है, और आप टच भी किए हैं, आप उसको उठाए हैं तो वेट भी आप फील किए होंगे। तो एल्युमिनियम और आयरन, अगर आपके पास एल्युमिनियम है और आयरन है तो आप जानते हैं ऑफ कोर्स एल्युमिनियम जो है वो लाइटर मेटल है, ये लाइटर हल्का होता है, और ये हैवी मेटल है, ये आप जानते हैं थोड़ा भारी रहेगा। ठीक है, तो लाइटर नजदीक है, देखिए यहाँ लाइटर नजदीक है, हैवी दूर है। ठीक है, और यहाँ पे लाइटर दूर है, हैवी नजदीक है। तो आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी डिस्क आप देखते हैं, डिस्क के लिए वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है हाफ और एम आर स्क्वायर। तो जो हैवी जितना दूर रहेगा, हैवी पार्ट जो है, हैवी पार्ट जितना दूर रहेगा, डिस्टेंस उतना सेंटर से, जैसे देखिए अगर ये लाइटर है और ये हैवी है तो इन दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों सिस्टम का अगर सेंटर ऑफ मास मतलब ओवरऑल मास कहेंगे तो आप देखिए, आप I1 अगर आप यहाँ बात करेंगे, अगर मैं मान लीजिए इसको सिंपल ऐसे बात करूं, तो इस सिस्टम का क्योंकि ये लाइटर है और हैवी है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा लाई करेगा टुवर्ड द हैवी पार्ट। तो रिजल्टेंट मास हुआ मान लीजिए यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ रहेगा, ये है सेंटर ऑफ मास। अब इसको एक रिजल्टेंट एक मास मान के चलिए, और ये डिस्टेंस देखिए, इसको बोलिए R1 डिस्टेंस। उसी तरह इसको रिप्लेस कर लीजिए और मान लीजिए I2 है, तो यहाँ जो है हैवी पार्ट अंदर है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास टुवर्ड हैवियर पोर्शन। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कोर्स यहाँ पे होगा ऐसे, ये है सेंटर ऑफ मास, मतलब ये ओवरऑल रिजल्टेंट मास, ये डिस्टेंस R2 है। ठीक है, ऐसे रोटेशन करना है तो ऑफ कोर्स ये इसका ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारे इसको सेंटर ऑफ मास जितना दूर रहे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास टुवर्ड द हैवियर ऑब्जेक्ट, तो जो भारी है उसकी तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोर्स I1 ग्रेटर देन I2। तो मेडिकल क्वेश्चन है, अच्छा ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। डिस्क का फाइनल हो गया, हर टाइप का क्वेश्चन हो गया डिस्क। अब बच गया क्या क्या, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, कोनिकल ऑब्जेक्ट्स, कौन ही है, कौन हुआ, ट्रायंगल के लिए कुछ पढ़ लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास।